राम आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके हम भारत न्यूज। आज हम ऐसे आदमी से मिलाते तो एक पुरानी मिसाल को फिर से ताजा किया है कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष आज लीगल सेल के इंचार्ज जो कि नेशनल में पहुंचे हैं। तो इसकी क्या कारण, क्या वजह रही है, आपको किस तरीके से इतनी ऊंचाई पर पहुंचे? ये सब दुआएं आप जैसे भाइयों की रही और मेहनत का जो जज्बा आप सबसे सीखने को मिला मुझे, उसके दम पे और राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी के सामने मैंने अपने कार्य को जिस तरीके से रखा, उन सब की बदौलत मुझे आज राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर। जिस भी क्षेत्र, जिस भी जिले, जिस भी राज्य के अंदर में मुझे कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने के लिए और जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं वहां जाकर के कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार प्रसार करूंगा। कांग्रेस की विचारधारा आपको पता ही है, इस देश में मोहब्बत का पैगाम ले जाना, नफरत की आग जो इस देश में भाजपा द्वारा फैलाई गई है उसको अखलाक से खत्म करना। तो इसके अंदर हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, नफरत की बात अपने आप खत्म हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली प्रदेश में आपने कुछ ऐसा कर दिया हो जिन लोगों को लगा हो कि इसको हटा के प्रदेश से आप नेशनल में भेज दो जल्दी से? ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे हटाया गया है या रखा गया है। अभी तो मैं दिल्ली के अंदर लीगल इंचार्ज बतौर इस दिल्ली को देख रहा हूँ और तमाम जो माइनॉरिटी के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ों को मैं बुलंद करता रहूँगा। जहाँ भी माइनॉरिटी के साथ जुल्म होगा मैं वहाँ पर पहुँचूंगा अपने लीगल टीम के साथ। पंडित जी आप कुछ कहेंगे महमूद भाई के लिए? देखिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सा एक बात पे डिसएग्री हुआ है। ये दिल्ली के जान है, अब जान को ही जिम्मेदारी दी जाती है बड़ी। राहुल जी ने जब इमरान जी का चुनाव किया तो बहुत से बड़े नेता हमारे भागे माइनॉरिटी छोड़कर, लेकिन इमरान जी को जब उनको जमीनी स्तर से लेके आए और उन्होंने जो टीम दी, और मैं पहली बार लीगल सर का नाम सुना हूँ। यूथ में भी लीगल मुझे नहीं दिखा, कभी मेरा कोई वकील नहीं बचा। अच्छा एक बात बताएं आप, लेकिन जो लीगल का काम होता है, जो लीगल का जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष जो सही तरह से काम करता है, अपने कार्यकर्ताओं को बचाता है। जो डर कार्यकर्ताओं में होता है जिससे वह बचता है और डरता है, कहीं छिप जाता है, वो डर खत्म करने का काम हमारे भाई ने किया। और मैं बतौर बालयोगी, आप मुझे सुनते भी होंगे, मैं एक ही बात कहूंगा, मैं वो आज भी कहता हूँ, अब सिर्फ मानवते की सिर्फ आवाज आएगी, काम उससे पहले ही हो जाएगा। आप पार्टी के बहुत करीब और बहुत ही मेहनती बड़े लीडरों में शुमार होते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा महमूद जी ने क्या किया जो महमूद जी को एकदम ऊपर ले गए? क्या नहीं किया ये बता दीजिए। आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा काम किया है जो मैं कह रहा हूँ आज के टाइम पर नेशनल में लाने मेरे यहाँ पे बत्रा में आग लग गई थी, बत्रा सिनेमा पे। मैंने इनको फोन किया भाई को, मैंने कि भाई साहब ऐसी प्रॉब्लम है। भाई साहब पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुंचे, उन बच्चों का जायजा सुना, उन बच्चों की बात रखी, उनको इमरान जी तक पहुंचाई। और इमरान जी ने देखा कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की बात ये सुनते हैं और हम जैसे लोग भी एक ही बात कहते हैं कि अगर ऐसे भी आदमी को सांसद और विधायक बना दिया जाए तो सबसे ज्यादा खुशी हम जैसे भगवाधारी योगी जी की बातों से लगता है कि महमूद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कुछ कहेंगे महमूद जी के लिए? देखिए एक चीज बता दूं आपको कि आज जो लड़ाई है, आज जो राजनीति है ना, वो राजनीति है संघर्ष की। आज जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो कंट्रोवर्सी पैदा की है नफरत की, तो उस नफरत की कंट्रोवर्सी में जो आज क्या कहते हैं कि राजनीति बनी है वो संघर्ष की राजनीति है। और वो संघर्ष को हमने देखा है कि हमारे जो महमूद भाई को आज इतना अप्रोच किया गया, आज क्या कहते हैं प्रदेश से ले जाके नेशनल में बिठाया गया, वो इसीलिए कि एक तबका था कि जो कि माइनॉरिटी के लिए उठ के खड़ा हुआ, जिसको काम करने की ललक थी, जिसको काम जनता के लिए करना था। और वो जो तबका है कि आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं और सारे ही पत्रकार और यहाँ सारे जो लोग हमारे नेता खड़े हैं ये सब जानते हैं कि जो जनता और नेता के बीच में खाई होती है वो खाई होती है कार्यकर्ता की। पर सबसे बड़ी बात कि महमूद भाई ने कार्यकर्ता को लेके साथ में जनता की आवाज को अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम किया है। लोगों की बातों से ऐसा लगता है महमूद भाई जनता की बातों को आगे पहुंचाने में बहुत सक्षम है। आपने यहाँ का भी मुद्दा देखा, आप जहाँ इस इंटरव्यू को कर रहे हैं सुंदर नगरी के अंदर, आज इस सुंदर नगरी में हमें आपने भी देखा
कि बहुत सी इस दिल्ली के अंदर पहले भी बहुत सी लिंचिंगें हुई, बहुत से क्या कहते हैं माइनॉरिटी सेल पर, माइनॉरिटी के लोगों पर क्या कहते हैं प्रताड़ना हुई है, प्रताड़ित किया गया, उन्हें परेशान किया गया। पर आज आपको ये देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी इस मुद्दे को लेकर और पूरे देश में इस मुद्दे को ले जाने वाले और इमरान प्रतापगढ़ी तक ये और कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर लाने वाले और जब हमारे एक मुस्लिम भाई को प्रसाद के लिए मार दिया गया, प्रसाद के लिए दुख हुआ, सुंदर नगरी में हमने आवाज उठाई। उस आवाज को उस कांग्रेस में सुनने वाले हमारे भाई हमारी बधाई तो नहीं भी आज फोन करेंगे राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, चल दो। हमें खुशी उस बात की है कि उस मुद्दे को पूरे देश में उठाया गया, इमरान जी को पहुंचाया गया। और सच में आज हमें ये नहीं लगता है कि हम बहुत दूर हैं इमरान जी से या बहुत दूर हैं किसी राष्ट्रीय नेता से। जहां तक हमारे भाई की पहुंच है वो खुद नहीं करे कि मैं फोन में बात करके आपकी बात कराऊं, वो कहते हैं चलो मेरे साथ। ये जो खाई है ना, वो खाई में पूरा कर दिया, वो खाई खत्म हुई है। अब आज मैं इस्लामी ज्ञान भी रखता हूं, यह आपको पता है। मैं अल्लाह से उनके नबी के सदके में इनकी कामयाबी मांगता हूं। जनता की बात को आगे पहुंचाने में बहुत सक्षम है। आप भी बहुत समझदार नेता हैं। आप कुछ कहेंगे महमूद जी के लिए? महमूद जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जितने सरल स्वभाव के हैं उतने ही संघर्षशील हैं। और ये तमाम हमारे बड़े लोगों से आपने सुना कि किस तरीके से जब इनको ये जिम्मेदारी मिली लीगल सेल की, तो इन्होंने लीगल सेल का नाम, मैं समझता हूँ, मैं तो दिल्ली की ही बात करूँगा, दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारत में इन्होंने उसको उजागर करा कि किस तरीके से एक सेल जो नई सेल बनती है उसको कैसे ऊंचाइयों तक लेके जाया जा सकता है। तो इसी का प्रतिफल है कि महमूद जी को आज नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इमरान जी ने पारखी की नजर जिसे कहते हैं, वो जो सुनार होता है, पारखी होता है, वो परखता है कि ये पत्थर आगे होता है, तो इन्हें परखा गया है कि वाकई में ही ये डिजर्व करते हैं नेशनल के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जो संघर्ष है, जो इनके कार्य है, वो पूरे देश के अंदर मुसलमानों के लिए कहा जाता है एक ताकत बन के उभरेंगे और मुसलमानों को उजागर करेंगे किस तरीके से वो अपनी कानूनी लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही अपने शीर्ष नेतृत्व से गुजारिश करूंगा और माननीय इमरान प्रतापगढ़ी हमारे सांसद साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश ये करूंगा, मैंने पहले भी बार यही गुजारिश करता है कि जो आपकी परखने की जो नजर है, पार की नजर है, उस नजर को जो आपने एक समुच्चय एक निशानदेही जो करी है कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को अपने प्लेटफॉर्म पे माइनॉरिटी में जगह दी। आज महमूद भाई के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, महमूद भाई के साथ खड़े हैं और महमूद भाई का जो हमने वक्त से पहले बार इस चीज को कहूंगा, चाहे हमारे नेतृत्व में किसी को बुरा भी लगे, होता है एक पार्टी संगठनों को होता है कि महमूद भाई का हमने विरोध देखा, पर उस विरोध का ये नतीजा देखा कि उस विरोध ने हमारे महमूद भाई को आगे बढ़ा दिया, उस विरोध ने हमारे महमूद भाई को आगे बढ़ा दिया। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इमरान प्रतापगढ़ी जी से गुजारिश करके कि आपसे, इमरान प्रतापगढ़ी जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे एक गुजारिश है कि जो भी आज इस देश में, हिंदुस्तान में माइनॉरिटी का लीगल सेल बने, जो भी लीगल सेल बने, वो देख रेख में नहीं तो कम से कम कमावेश महमूद भाई के मशवरे से बने। मैं एक बात यहाँ कहूँगा, मैं भी जहाँ मस्जिद गया था तो निकली निजाल की मस्जिद, आज जानते हैं आजकल मस्जिद के बाद कॉन्फ्लिक्ट है। बड़ा डर लग रहा है कि हम लोग मस्जिद में, आज नहीं 14 से चल रहा है, तो मस्जिद में हमें जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हमें मस्जिद उस वक्त लाखों की भीड़, जहाँ मस्जिद में हमें डर लगा, हमने महमूद भाई जी को फोन किया, भाई ऐसी सी बात है, कल पंडित जी भी लग जाओ।